आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। ये क्या होती है और इसके कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा जो रूल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये क्या होती है फार्माकोकाइनेटिक्स? इसका मतलब यह है कि आप जब भी कोई मेडिसिन लेते हो तो आपकी बॉडी उस मेडिसिन के साथ क्या करती है, इसको बोलती है फार्माकोकाइनेटिक्स। ये आपकी बॉडी और ड्रग के बीच में एक जो है ना रिलेशन है कि आपने आपने मेडिसिन लिया, वो किसी भी फॉर्म में, एक टेबलेट था, कैप्सूल था, इंजेक्शन था या फिर कोई भी टॉपिकल मतलब क्रीम था, जो भी था, आपकी बॉडी ने उस ड्रग के साथ क्या किया, ये मतलब सिंपली है फार्माकोकाइनेटिक्स। अब इसमें वो 4 चीज़ें होती हैं। इसका मतलब है कि जब भी ड्रग आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो आपकी जो बॉडी है वो उस ड्रग के साथ ये 4 चीज़ें करती है। इसमें सबसे पहले आ जाती है एब्जॉर्प्शन। इसमें एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है और मेटाबॉलिज्म है और आखिर में एक्सक्रिएशन है। तो अभी हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इनको सिंपली जो है ना ऐसे डिस्कस करेंगे कि हम लोग इनके साथ मतलब वो हो जाए, इनके साथ हम लोग हो जाए फेमिलियर। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना हर एक को इन डीप जो है ना वो मतलब डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि आपने ड्रग लिया, मतलब आपने ड्रग लिया किसी भी रूट के थ्रू, वो ड्रग आपके ब्लड में आ गया और आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गया, तो ये आपका हुआ एब्जॉर्प्शन। आपने ड्रग लिया और बाय ओरली, आपने इंजेक्शन लिया, आपने क्रीम लिया, आपने आपने रेक्टल के थ्रू कोई ड्रग लिया, जहाँ से भी आपने ड्रग लिया वो ड्रग आपके जब मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाती है तो ये हो जाती है एब्जॉर्प्शन। उसके बाद आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जो ड्रग आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में एब्जॉर्प्शन के थ्रू आ गई थी वो ड्रग अपने टारगेट पे जाके एक्ट करती है। और अमूमन जो ड्रग के टारगेट होते हैं वो कुछ टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं और अमूमन वो होती हैं टिश्यूज़ में। वहाँ पे जाके ड्रग जो है ना अपने वो रिसेप्टर के साथ या जो इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स हैं, वहाँ पे जाकर जब मतलब अपने अपने रिसेप्टर या टारगेट के साथ अटैच होती है तो ये हो जाती है, और ये हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आ जाती है मेटाबॉलिज्म। अभी अमूमन ये होता है कि ड्रग जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अपने टारगेट के साथ एक्ट करती है और वहाँ पे अपना इफेक्ट शो करती है। और जब कुछ टाइम के बाद और ये जो ड्रग है ना वो इनएक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और ये कहाँ होती है? ये अक्सर होती है आपके लिवर में। और हमारे लिवर में कुछ जो है ना एंजाइम्स होती हैं और वो ड्रग को इनएक्टिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं। और अमूमन ये होता है कि जब आप ड्रग लेते हैं और आपका ड्रग होता है नॉन पोलर फॉर्म में, वो लेकिन जब जो है ना और ये ड्रग जब लिवर में जाता है और वो फिर नॉन पोलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में चेंज हो जाती है और वो इनएक्टिव हो जाती है। तो इस स्टेप को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। आखिर में हो जाती है एक्सक्रिएशन। अब हमारा ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में चेंज हो गया था एंजाइम के थ्रू लिवर में, तो उसके बाद ये ड्रग हमारे बॉडी से निकल जाती है। अक्सर जो हमारा यूरिन होता है उसके थ्रू अक्सर व बेशतर ड्रग जो है ना और हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाती हैं। और इसके अलावा इसके अलावा जो हमें जो है ना पसीना आता है और ये हमारी आंखों से जो है ना मतलब आंसू आ जाते हैं। और भी बहुत सारी मतलब रूट्स हैं, तो वहाँ से ये ड्रग हो जाती है, एक्सक्रिएट हो जाती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा कि आप जब भी कोई ड्रग लेते हो तो आपकी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करती है, और ये होता है 4 स्टेप्स में। अभी सबसे पहले आ जाती है एब्जॉर्प्शन एंड फॉलोड बाय डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन। अब आने वाले वीडियोस में हम लोग हर एक को जो है ना वन बाय वन इन डिटेल हम लोग इनको जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद एक और टॉपिक आ जाती है रूल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अभी एब्जॉर्प्शन से पहले आपके बॉडी में ड्रग जो है ना एडमिनिस्टर किया जाता है एक रूट के थ्रू, एक रास्ते के थ्रू। और बहुत सारी वो रास्ते होती हैं जहाँ से एक वो मेडिसिन या ड्रग आपके बॉडी के अंदर चली जाती है।
अब वो रूट जो है ना कौन कौन से हैं, सबसे पहले आ जाता है एंटेरल रूट। एंटेरल रूट में एंटेरल रूट का मतलब ये है कि आपके माउथ के थ्रू, और हम लोग जब भी कोई टैबलेट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, सिरप लेते हैं, सस्पेंशन लेते हैं, और या भी कोई जो है ना लिक्विड मतलब चीज़ लेती हैं, तो हम लोग माउथ के थ्रू जो हम लोग ड्रग को अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, तो इस रूट को बोलते हैं एंटेरल रूट। अभी इसमें जो है ना ओरल रूट आ जाता है। ओरल रूट का मतलब यह है कि आपने मुंह में जो है ना टैबलेट अपने रखा और उसको पानी के साथ निगल लिया। अब ये आपका हो गया मतलब ओरल रूट। और अक्सर व बेशतर इसमें हम लोग जो है ना सिरप लेते हैं, सस्पेंशन लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, और कुछ वो ड्रग ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल एंटेरिक कोटेड प्रिपरेशन। इसका मतलब ये है कि अभी कुछ कैप्सूल या टैबलेट्स ऐसे होते हैं कि हम जब उनको अपने मुंह से लेते हैं, तो वो जब हमारे स्टमक के अंदर जाती हैं तो वहाँ स्टमक का पीएच एसिडिक होता है, और अक्सर व बेशतर वो ड्रग मतलब वहाँ पे जो है ना ख़राब हो जाती हैं। तो इस खराबी से बचने के लिए उसके ऊपर स्पेशल टाइप की एक वो कोटिंग की जाती है, ताकि स्टमक का एसिडिक एनवायरनमेंट उस ड्रग को ख़राब ना करे। तो अब ये कहलाता है एंटेरिक कोटेड प्रिपरेशन। इसके अलावा एक्सटेंडेड रिलीज मतलब प्रिपरेशन। अभी कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो हमें बार बार और हमें वो लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि हमें हर जो है ना 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद वो लेना पड़ता है। और अगर हमारा एक ऐसा पेशेंट है को उसको मतलब लंबे टाइम के लिए वो ड्रग लेना है, तो एक दिन में वो 3 से 4 मरतबा, और अगर वो बार बार ड्रग लेगा तो उसके लिए वो थोड़ा जो है ना मतलब ये फिर इरिटेटिंग पॉइंट हो जाएगा। तो एक्सटेंडेड रिलीज का मतलब ये है कि एक ख़ास जो है ना डोज पे हमने और अपना ड्रग प्रिपेयर किया, और और जब पेशेंट ये हमारा ड्रग लेता है, अ, मतलब अपनी डोज लेता है, तो वो जो ड्रग है वो आहिस्ता-आहिस्ता रिलीज़ हो जाती है बॉडी के अंदर, आहिस्ता-आहिस्ता एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। तो इस तरह लंबे टाइम के लिए उसके जो है ना उसकी बॉडी में अच्छा वो डोज़ जो है ना जाता रहता है, और उसको लेना होता है एक बार, और ये अमूमन जो है ना 24 घंटे के लिए चल जाता है, तो हमारे पेशेंट के लिए भी आसानी हो जाती है। तो फिर ऐसे ड्रग्स को भी हम लोग जो है ना ओरली वो मतलब दे सकते हैं। इसके बाद आ जाता है सबलिंगुअल। अब ये भी जो है ना माउथ के थ्रू मतलब दिया जाता है, लेकिन इसमें ये होता है कि अभी कुछ मतलब टैबलेट्स या फिर लोजेंजेस ऐसे होते हैं कि जिनको ज़ुबान के नीचे रखते हैं। वो फॉर एग्जांपल बीपी के कुछ ड्रग्स होते हैं इमरजेंसी केसेस में, और जो है ना पेशेंट का बीपी वो मतलब शूट कर जाता है, तो फिर इमरजेंसी से मतलब सिचुएशन में। और कुछ जो है ना अगर मतलब अनफॉर्चुनेटली पेशेंट को अगर वो हुआ है, कोई जो है ना माइकोर्डियल इन्फेक्शन हुआ है, कोई हार्ट अटैक हुआ है, इस तरह की कोई चीज़ हुई है, तो भी हम लोग वो कुछ ड्रग्स जो है ना उनके ज़ुबान के नीचे रख जाती हैं, और वहाँ से वो ड्रग फिर एब्ज़ॉर्ब होके और डायरेक्ट जो है ना ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। तो इस रूट को बोलते हैं सबलिंगुअल रूट, और ये ओरल जो है ना रूट की तरह है, इंटरनल रूट में आ जाती है। इसके बाद आ जाती है बक्कल रूट। अभी बक्कल रूट ये है कि आपकी जो गम और चिक होते हैं, इनके बीच में आप जो है ना इसको रखते हैं अपने ड्रग को, और ये जो आपकी माउथ कैविटी है उसके अंदर जो मतलब फ्लूइड है, और माउथ का फ्लूइड है, तो आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो उसके उसके थ्रू ये ड्रग जो है ना एब्जॉर्ब हो जाती है, और आपके उसका पार्ट बन जाती है। आपके जो है ना ये एब्जॉर्ब होके आपके वो बॉडी में चली जाती है और अपना इफ़ेक्ट वो शो कर देती है। तो ये वो तीनों रूट ओरल और सबलिंगुअल और बक्कल, अभी ये तीनों रूट आपकी हो जाती हैं इंटरनल रूट, और ये आपके वो जो है ना बन जाती हैं। तो इनका वो फ़ायदा मतलब क्या है इन रूट्स का? इन रूट्स का फ़ायदा ये है कि सबसे पहले इनको एडमिनिस्टर करना बहुत ही आसान है। आप मतलब जो है ना आप अपनी गोली को मतलब पानी के साथ ले सकते हैं, उसको मतलब निगल सकते हैं, कोई सिरप है, सस्पेंशन है। और अक्सर व बेशतर अगर मतलब ऐसे ड्रग जो है ना वो बनाई जाती हैं बच्चों के लिए सिरप, तो उनको एक मतलब ख़ास फ्लेवर दी जाती है, और बहुत ही आसान है। इसमें जो है ना पेन वगैरह वो कुछ नहीं है, ये उसके वो फ़ायदे हो सकते हैं। इसके कुछ नुकसानात भी हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं कि वो एसिडिक एनवायरनमेंट में वो जो है ना स्टमक का एसिडिक एनवायरनमेंट है वहाँ पे वो नहीं हो सकते। वो मतलब जो है ना और वो ख़राब जो है ना वो मतलब हो जाती हैं। तो इसका एक ये डिसएडवांटेज ये भी है। उसके अलावा एक वो फिनोमिनन है, उसको बोलते हैं फर्स्ट फास्ट इफ़ेक्ट। तो
इसके ऊपर भी हम लोग एक इन डिटेल वीडियो बनाएंगे। और इसमें ये होता है कि ड्रग्स जो है ना आपकी और आपका एब्जॉर्ब होकर वो डिस्ट्रीब्यूट वो नहीं हो जाता, लेकिन वो फिर डिस्ट्रीब्यूट का जो फेज़ है उसको वो बाईपास करके वो सीधा मेटाबॉलिज्म में चली जाती है, जिसकी वजह से ड्रग का जो इफ़ेक्ट है वो फिर कम हो जाती है। और ये हो सकता है जो एल्डरली पेशेंट है और या कोई वो ऐसा कोई पेशेंट है जो मतलब ड्रग को निगल नहीं सकता, और या उसको निगलने में डर होता है, फॉर एग्जांपल जो मतलब एल्डरली पेशेंट है या कुछ बच्चे हैं, तो इसमें ये मसला हो सकता है। इसके डिसएडवांटेज ये हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूट है वो है पैरेंटल रूट। अभी पैरेंटल का मतलब ये है कि मतलब जो है ना पैरा मीन मतलब अवे और एंटेरल मीन ओरल, मतलब अवे फ्रॉम ओरल रूट। अब इसमें जो है ना वो जो रूट आती है इंट्रावेनस, इंट्रामास्कुलर और आगे जाके कुछ जो है ना रूट्स आती हैं, हम इनको वन बाय वन जो है ना डिस्कस कर देते हैं। तो सबसे पहले इंट्रा जो है ना मतलब वेनस रूट है, इसको हम आईवी रूट भी कहते हैं। इसका इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी वेंस के थ्रू और अमूमन जो है ना अपर आर्म होता है या फिर लोअर आर्म होता है, वो किसी वेन के थ्रू हम लोग अपने ड्रग्स को इन्फ्यूजन के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट जो है ना कर लेते हैं। और हमारी वो जो ड्रग है वो सीधा वो चली जाती है खून में। ये हो गया इंट्रा मतलब वेनस रूट। इसके बाद आ जाती है इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर रूट ये है कि इंट्रामस्कुलर रूट ये है कि मसल के ऊपर आप अपने ड्रग को इंजेक्ट जो है ना वो मतलब कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके कुछ जो मतलब वैक्सीन्स हैं और कुछ ऐसे जो है ना अ, वो मतलब इंजेक्शन है जो, और अमूमन बटक जो मसल होता है उसके ऊपर वो लगते हैं, तो ये इंट्रामस्कुलर रूट में आ जाती है। इसके अलावा पेरेंटल रूट में हमारे पास आ जाती है सबक्यूटेनियस रूट। इसका मतलब यह है कि आपका जो सब मतलब क्यूटेनियस जो आपका टिश्यू है, इसके इसके थ्रू जो है ना वो मतलब ड्रग इंजेक्ट किया जाता है। इसकी मतलब वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंसुलिन इंजेक्शंस, ये है। इसके बाद है इंट्राडर्मल। अभी आपका जो डर्मस और आपका जो स्किन का डर्मल जो है ना वो होता है आपका वो डर्मस जो मतलब लेयर है, उसके अंदर अगर ड्रग इंजेक्ट किया जाए तो इसको इंट्राडर्मल मतलब बोल देते हैं। अब ये चारों रूट्स, अब जिसमें मतलब आईवी आ गया, आईएम आ गया और सबक्यूटेनियस आ गया और इंट्राडर्मल आ गया, तो इन इन चारों को मिला के ये हो जाते हैं पेरेंटल रूट। अभी इनके कुछ जो है ना एडवांटेजेस भी हैं और कुछ इनके डिसएडवांटेजेस भी हैं। इनके एडवांटेजेस में ये आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपका वो पेशेंट जो है ना वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो आप आसानी से उसको मेडिसिन इंजेक्ट जो है ना कर लेते हैं। अगर वो पेशेंट आपका जो है ना अनकॉन्शियस है तो हो सकता है वो ओरल रूट से अपना जो है ना मतलब वो मेडिसिन ना ले सके, वो फिर आसानी से हम लोग इसको और अपने पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा इन रूट के थ्रू फॉर एग्जांपल जो मतलब आईवी रूट है, इंट्रावेनस रूट है, इसके थ्रू एब्जॉर्प्शन जो है ना 100% हो जाती है। अभी कुछ वो ड्रग के केसेस में अगर आप उनको ऑरली दें या कोई और मतलब रूट के मतलब थ्रू दें, तो हो सकता है कि उनकी एब्जॉर्प्शन जो है ना 70%, 60%, इवन जो है ना 50% वो हो जाती है। तो अभी और मतलब पूरी की पूरी डोज उनको जो है ना नहीं पहुंच सकती। तो लेकिन ये आईवी के केस में ऐसा नहीं है। आईवी के केस में 100% एब्जॉर्प्शन उसकी हो जाती है। और अगर हमें कोई क्विक जो है ना मतलब इफेक्ट चाहिए किसी मतलब और हमारे पास वो जो है ना पेशेंट है, उसका शुगर हाई है या उसका जो है ना ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई है, उसको एकदम से हमें नीचे लेके आना है, तो हम लोग इन रूट्स का जो है ना इस्तेमाल करते हैं। तो इनके वो मतलब डिसएडवांटेजेस भी कुछ होते हैं। फॉर एग्जांपल वो मतलब सबसे पहले इसका डिसएडवांटेज है पेन। अभी इनमें जो है ना इंजेक्शन के थ्रू या सिरिंज के थ्रू मतलब ड्रग्स को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। वो फिर स्पेशली बच्चे होते हैं, कुछ मतलब जो है ना एल्डर पेशेंट्स होते हैं, तो उनको हो सकता है कि इंजेक्शन से डर लगे, उनको पेन हो। उसके अलावा उनको जो है ना स्वेलिंग हो, टेंडरनेस हो, और इवन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनमें वो रैशेस भी आ सकते हैं, और ये भी हो सकता है। और एक मेजर जो इनका ड्रॉबैक्स है वो ये है कि पेशेंट को जो है ना
एक सीवियर किस्म का रिएक्शन भी हो सकता है मसल में, स्पेशली मतलब आईएम के केस में उनको ये हो सकता है। और इसके अलावा जो मतलब ये जो आईवी रूट है, इंट्रावेनस रूट, इसमें और अमूमन ये भी हो सकता है कि पेशेंट को मतलब जो पेशेंट के स्किन में या फिर ब्लड में जो है ना एक वो क्लॉट बने, तो वो पेशेंट के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। अगर अनफॉर्चुनेटली इन केस अगर मतलब पेशेंट की बॉडी के अंदर वो क्लॉट जो है ना अगर उसके ब्लड वेसल में चला गया, उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में चला गया, तो पेशेंट को इवन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और माइकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकती है। इनके ये मेजर जो है ना ड्रॉबैक्स हैं। इसके अलावा कुछ मतलब और हमारे पास अदर रूट्स हैं। अभी सबसे पहले आ जाती है इनहेलेशन रूट। और ये जो मतलब पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो उसके थ्रू हम लोग ड्रग को जो है ना इंजेक्ट वो मतलब कर लेते हैं, एडमिनिस्टर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो मतलब ये एस्थमा के पंप होते हैं, और ये जो है ना एनेस्थीसिया के कुछ वो गैसेस होती हैं, तो ये और वो सांस के थ्रू जो है ना ये मतलब बॉडी में एडमिनिस्टर किए जाती हैं और ये मतलब वहाँ तक चले जाती है। इसके अलावा है इंट्राथीकल रूट, मतलब और ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसमें जो मतलब सीएसएफ वो फ्लूइड है, स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर जो है ना वो मतलब ड्रग को इंजेक्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल बहुत सारे पेन किलर्स होते हैं, या फिर इवन के एनेस्थीसिया पर्पज़ के लिए भी जो ये वाला रूट जो है ना यूज़ किया जा सकता है। और इसके बाद आ जाती है टॉपिकल रूट। स्किन के ऊपर अगर आप कोई वो मतलब जो है ना क्रीम अप्लाई करते हैं, लोशन अप्लाई करते हैं, ये आपका टॉपिकल रूट में आ जाता है। इसके बाद आ जाती है ट्रांसडर्मल। अब ये भी आपका टॉपिकल मतलब ये भी आपका स्किन के ऊपर ये मतलब अप्लाई होता है। लेकिन अभी टॉपिकल और ट्रांसडर्मल में फ़र्क ये है कि टॉपिकल में जो ड्रग्स होता है वो स्किन में ही रहता है, स्किन से जो है ना बाहर निकल के ब्लड वो सर्कुलेशन तक नहीं पहुंचता। लेकिन ट्रांसडर्मल में स्किन को और ड्रग जो है ना बाईपास करके ये हमारे वो मतलब सर्कुलेशन में पहुंच जाती है और वहाँ पे एब्जॉर्ब होके अपना सिस्टेमिक ये जो इफेक्ट है वो शो करती है इस रूट में, ट्रांसडर्मल रूट में। इसके बहुत सारे आपके पास वो पैचेस आ जाती हैं, और स्वेलिंग के लिए, फीवर के लिए इसके बहुत सारे पैचेस मतलब ये आ जाती हैं। आप लोग स्किन के ऊपर अप्लाई करते हो तो ये वहाँ से एब्जॉर्ब होकर अपना इफेक्ट वो शो कराती है। इसके बाद है रेक्टल रूट। अभी कुछ रूट्स ऐसे होते हैं कि जो मतलब कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं कि जो और हमें अगर कोई लोकलाइज्ड वो चाहिए, इफेक्ट चाहिए, तो उनके लिए हम लोग रेक्टल रूट इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऐसा होता है कि ड्रग्स को एडमिनिस्टर किया जाता है रेक्टम के थ्रू, वहाँ से एब्जॉर्ब होकर ड्रग अपना लोकल इफेक्ट भी शो कर सकती है और इसमें सिस्टेमिक इफेक्ट भी वो शो कर सकती है। तो इसमें और अमूमन जो एब्जॉर्प्शन है ना वो थोड़ी जो है ना लिमिटेड है, 40 to 50% हो सकती है, लेकिन और उसमें वो पेन भी हो सकता है, इसमें वो स्वेलिंग भी हो सकती है, इरिटेटिंग भी हो सकती है, एम्बेरसिंग भी इसमें जो है ना वो पेशेंट को हो सकती है। लेकिन अगर वो पेशेंट अनरिस्पॉन्सिबल मतलब अनरिस्पॉन्सिव है, जो है ना कॉन्शियस है, वो होश में नहीं है, अगर इमरजेंसी में और हमें वो देना है, या फिर पेशेंट का वो मिसाल के तौर पर सर्जरी के किसी सर्जरी से पहले या किसी एनुअल एग्जामिनेशन से पहले, या फिर जो है ना उसके वो कोलोनोस्कोपी करनी है, तो उसके अगर रेक्टम को खाली कराना है तो उसको जो है ना वो दिया जाता है, एनेमी दी जाती है। और तो उससे फिर जो है ना वो हो जाती है, उसकी वो कॉन्स्टिपेशन भी वो मतलब दूर हो सकती है, उसका वो मतलब रेक्टल जो रूट है वो साफ और खाली हो सकता है, और वो जिससे फिर मतलब एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए उसके लिए बहुत अच्छा है पेशेंट के लिए। अब ये कुछ वो मतलब आज हमने रूट्स पढ़े, आज हमने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा, और आने वाले वीडियोस में हम लोग और ये वन बाय वन जो चार मतलब जो है ना स्टेप्स थे, एब्जॉर्प्शन था और डिस्ट्रीब्यूशन था, मेटाबॉलिज्म थी और एक्सक्रीशन थी, उनको जो है ना वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जो है ना मतलब पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये कंटेंट हमारा पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम
हम जब भी कोई नई वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।